मैं अयोध्या हूं। आज की कड़ी में सुनिए, भाजपा ने कहा राव खुद ही राष्ट्रीय आपदा हैं। लेखक हैं दैनिक भास्कर के नेशनल एडिटर नवनीत गुर्जर। प्रधानमंत्री नरसिंह राव मंदिर आंदोलन को बिखेरना भी चाहते थे और इसमें ज्यादा से ज्यादा समय भी लगाना चाहते थे, लेकिन योजना में कामयाबी न मिलने पर वे हताशा की तरफ बढ़ने लगे। मंदिर आंदोलन से जुड़े नेताओं और संतों को चिढ़ाने के लिए उन्होंने विवादित ढांचे को मस्जिद कहना शुरू कर दिया। पहले लोकसभा में कहा और बाद में 27 जुलाई 1992 को राज्यसभा में भी, जबकि प्रधानमंत्री दफ्तर में नरेश चंद्रा की अगुवाई में बने विशेष प्रकोष्ठ ने ये साक्ष्य जुटा लिए थे कि विवादित ढांचा मंदिर को तोड़कर ही बनाया गया था। सरकार को लगा कि ये साक्ष्य सार्वजनिक करना ठीक नहीं है, लिहाजा सबूतों को रोक लिया गया। माना जाता था कि राव और भाजपा नेताओं के बीच एक अलग तरह की समझ थी। खासकर आर्थिक मोर्चों पर भाजपा ने राव और उनकी सरकार का भरपूर सहयोग किया। जुलाई 1992 की शुरुआत में राव ने भाजपा नेताओं से बातचीत भी की थी। अक्टूबर आते आते राव ने भाजपा से दूरी बना ली। इसके पीछे राजनीतिक वजह भी हो सकती थी। इस वजह का नाम शायद अर्जुन सिंह था। वे नाम लिए बिना राव पर लगातार हमले कर रहे थे। उनका आरोप था कि नरसिंह राव भाजपा नेताओं के प्रति नरम हैं। इस बीच भाजपा भी नरसिंह राव के खिलाफ हमलावर होने लगी। जिन लाल कृष्ण आडवाणी ने नरसिंह राव को लाल बहादुर शास्त्री के बाद सबसे काबिल प्रधानमंत्री बताया था, वे ही आडवाणी उन्हीं राव को नाकाबिल बताकर इस्तीफा मांगने लगे। फिर 6 नवंबर 1992 को भाजपा ने यह ऑफिशियल बयान दिया कि नरसिंह राव देश के लिए राष्ट्रीय आपदा हैं और इस आपदा को गिरा देना चाहिए। कुछ लोगों का कहना था कि राव और भाजपा नेताओं के बीच की ये कुश्ती अपनी ही सरकार में राव के विरोध को हल्का करने के लिए चल रही थी। कार सेवा और बातचीत की प्रक्रिया महीनों से साथ साथ चल ही रही थी। कार सेवा में तेजी या कहें कि उग्रता आने पर भी बातचीत कभी रुकी नहीं। राव ये साबित करना चाहते थे कि शांति स्थापित करने की दिशा में वे अनवरत जुटे हुए हैं। 23 नवंबर 1992 को राष्ट्रीय एकता परिषद ने कार सेवा से निपटने के सारे अधिकार प्रधानमंत्री को दे दिए। 24 नवंबर को राव ने ऐलान किया कि कार सेवा गैर कानूनी है और केंद्र सरकार कोर्ट के आदेश का पालन करेगी। 25 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने विवादित परिसर में रिसीवर नियुक्त करने से मना कर दिया। 27 नवंबर तक राज्य सरकार को बताए बिना केंद्रीय सुरक्षा बलों की 135 टुकड़ियां अयोध्या पहुंच चुकी थीं। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल बी सत्यनारायण रेड्डी को दिल्ली तलब किया गया। उन्हें समझाया गया कि कोर्ट का फैसला प्रतिकूल आए तो वे राज्य सरकार को बर्खास्त करने की सिफारिश करें, लेकिन पुराने समाजवादी रेड्डी केंद्र की कठपुतली बनने को तैयार नहीं थे। वे कुछ अनहोनी से पहले राज्य सरकार को बर्खास्त करने के खिलाफ थे। जब ये बात साफ हो गई कि केंद्र ने टकराव का मन बना लिया है, तो भाजपा नेता आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी ने रथ यात्रा शुरू कर दी। आडवाणी ने बनारस से और जोशी ने मथुरा से। माहौल गर्म था। भारी समर्थन के बीच यात्रा के तीसरे दिन ही इन दोनों नेताओं को अपील करनी पड़ी कि आम लोग या कार्यकर्ता अपनी अयोध्या यात्रा टाल दें, क्योंकि वहां पहले से ही बड़ी संख्या में कार सेवक जमा हो चुके हैं। कार सेवा 6 दिसंबर से अगले 18 दिन तक प्लान की गई थी। कल्याण सिंह सरकार की बर्खास्तगी की आशंका के कारण 4 दिसंबर तक 75,000 कार सेवक अयोध्या आ चुके थे। विहिप ने भी अपील की कि जो कार सेवक जहां हैं वहीं रुक जाएं। अयोध्या में अब ज्यादा लोगों की जरूरत नहीं है। फिर भी लोग आते रहे। आज के अंक में इतना ही। कल सुनिए 6 दिसंबर का वो दिन जब बाबरी ध्वस्त हुई।